हेलो दोस्तों, चमकता दिल, वेलकम बैक टू एएम स्टोरी हब 1। अगर आपको सीओ रोमांस, रीबर्थ, रिवेंज और इमोशनल लव स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, थम्स अप का चिन्ह जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब दिल करें और बेल आइकन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जिस सिया ने कभी आर्यन सिंह राठौर को सिर्फ दर्द दिया था, अब वही उसे खुश करने की हर कोशिश कर रही है। आर्यन के लौटते ही दोनों के बीच एक ऐसा पल आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अनचाहा चुंबन, सुलह की शुरुआत और फिर आर्यन के लिए सिया के हाथों से बना पहला सूप। लेकिन क्या आर्यन उसके बदले हुए दिल पर भरोसा कर पाएगा? आइए जानते हैं सिया मल्होत्रा और आर्यन सिंह राठौर की अधूरी मोहब्बत के अध्याय 11 से 15 में। दिल 1। अध्याय 11। जो देखना था देख लिया। करण पूरे रास्ते सिया की बातों के बारे में सोचता रहा। जैसे ही वह राठौर मेंशन से बाहर निकला, अचानक उसे कुछ याद आया। अरे, आज मिस कियारा ने भी तो सफेद ड्रेस पहनी हुई थी और उनके बाल भी। करण आगे बोलते बोलते रुक गया और सावधानी से आर्यन सिंह राठौर की तरफ देखने लगा। आर्यन कार में बैठने ही वाला था। उसके कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे कार में बैठ गया। करण ने हवेली की तरफ देखा। लगता है मैडम के दिमाग में सच में कुछ चल रहा है। उसे कियारा मेहरा पर नजर रखनी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन 3 दिनों के बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। उसके वापस आने की खबर सबसे आखिर में सिया को मिली। वह स्विमिंग पूल के किनारे आराम से धूप सेक रही थी। हल्के बैंगनी रंग के स्विमिंग आउटफिट में उसकी गोरी त्वचा धूप में चमक रही थी। सिया को धूप से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आर्यन के घर पर होने पर वह कभी पूल के पास आने की हिम्मत नहीं करती थी। इसलिए जब भी आर्यन बाहर होता, वह चोरी छिपे धूप सेकने चली आती। 20 साल की सिया देखने में छोटी और नाजुक लगती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। तभी पास खड़ी नौकरानी अचानक बोली, मैडम, छोटे मालिक वापस आ गए हैं। सिया झटके से उठ बैठी। उसने सिर उठाया और देखा, आर्यन सिंह राठौर पूल के पास खड़ा था। उनके बीच मुश्किल से 2 मीटर का फासला था। आह! सिया घबरा गई और तुरंत खुद को ढकने लगी। आर्यन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने नजरें दूसरी तरफ फेर ली। सिया ने जल्दी से पास रखा कवर पहन लिया। आप कब आए? उसने शर्माते हुए पूछा। अभी, आर्यन ने शांत आवाज में जवाब दिया। सिया का चेहरा लाल हो गया। वह लगातार आर्यन को देख रही थी। उसने पहले कभी आर्यन के सामने ऐसा महसूस नहीं किया था। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। जो देखना था देख लिया। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। सिया का चेहरा और लाल हो गया, लेकिन इस बार वह नाराज नहीं हुई। कुछ सेकंड बाद उसने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ बढ़ी। अगर आपने मुझे ऐसे देख लिया है, आर्यन ने भौं उठाई, तो बदले में मुझे भी आपको स्विमिंग आउटफिट में देखने का हक है। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। पहली बार शायद उसे समझ नहीं आया कि सिया आखिर कहना क्या चाहती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 12। चलिए फिर से दोस्त बनते हैं। जब करण ने यह बात सुनी तो उसकी हंसी छूटते छूटते बची। आर्यन सिंह राठौर और स्विमिंग आउटफिट, वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। आर्यन हमेशा सादगी और गरिमा से रहने वाला इंसान था। फिर छोटे मालिक ने क्या कहा? करण ने नौकरानी से पूछा। कुछ नहीं, वो बस वहां से चले गए। करण ने थोड़ी सहलाई। लगता है छोटे मालिक अब मैडम की अजीब हरकतों के आदी हो चुके हैं। फिर उसने लंबी सांस ली। लेकिन सच में आखिर सिया में ऐसी क्या बात है जो छोटे मालिक उसे सबसे अलग मानते हैं? 2 साल से यह सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी शाम सिया कपड़े बदलकर आर्यन की स्टडी रूम के बाहर पहुंची। करण ने उसे देखते ही घबराकर दौड़ लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी। सिया दरवाजा खोलकर अंदर जा चुकी थी। करण ने अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, अब फिर क्या होने वाला है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टडी रूम के अंदर आर्यन अपनी डेस्क पर बैठा था। सफेद शर्ट की बाहें मोड़ी हुई थी। लगता था अभी अभी काम खत्म किया हो। वह चुपचाप सिया को देख रहा था। उसकी गहरी काली आंखें हमेशा की तरह पढ़ पाना मुश्किल थी। सिया ने गहरी सांस ली। आज उसे एक जरूरी बात करनी थी। दादाजी राठौर का 80वां जन्मदिन आने वाला था और उसे उस समारोह में जाना ही था। पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी उसे आर्यन की अनुमति चाहिए थी, लेकिन इस बार उसके इरादे बिल्कुल अलग थे। वह धीरे धीरे डेस्क के पास पहुंची। मुझे आपसे कुछ कहना है। आर्यन ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। कहो। सिया ने हिम्मत जुटाई। आर्यन, चलिए फिर से दोस्त बनते हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखों में पहली बार हल्की हैरानी दिखाई दी। वह कुछ नहीं बोला, बस लगातार सिया को देखता रहा। उसकी नजरें इतनी गहरी थी कि सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन इस बार वह भागी नहीं, क्योंकि इस जिंदगी में वह आर्यन सिंह राठौर को फिर से खोना नहीं चाहती थी। अध्याय 13। एक अनचाहा चुंबन। सिया मल्होत्रा ने मन ही मन खुद को हिम्मत दी और आर्यन सिंह राठौर की गहरी आंखों में देखते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिया ने देखा कि उसके होंठों के कोने हल्के से हिले, जैसे वो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा हो। सिया को हैरानी नहीं हुई। पिछले 2 सालों में उसने कभी आर्यन के साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं किया था। उसने हमेशा उसे चोट पहुंचाई थी। ऐसे में अगर वह अचानक दोस्ती की बात करे तो कोई भी शक करेगा। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पहले उसके इरादे आर्यन को नुकसान पहुंचाने के थे, अब वह उसकी रक्षा करना चाहती थी। भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था और इस बार वह आर्यन और खुद दोनों की किस्मत बदलना चाहती थी। तभी आर्यन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे डेस्क के चारों ओर घूमकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ सिया की धड़कन तेज होती जा रही थी। वह चाहकर भी पीछे नहीं हट सकी। कुछ ही पलों में आर्यन उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छू रही थी। सिया घबराकर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन तभी आर्यन का अध्याय 14। उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी। करण की आवाज सुनते ही आर्यन सिंह राठौर का चेहरा फिर से पहले जैसा ठंडा और गंभीर हो गया। उसने करण की तरफ देखा भी नहीं और दोबारा फाइलों में व्यस्त हो गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसका ध्यान फिर भटक गया। अचानक उसने सिर उठाया। पिछले महीने मेहरा लाइफस्टाइल ग्रुप ने मेरी मीटिंग के बारे में पूछताछ की थी। करण तुरंत बोला, पिछले महीने ही नहीं छोटे मालिक, पिछले साल से हर महीने उनकी तरफ से लोग आपका शेड्यूल पूछने आते हैं। उनका फैशन और स्विमिंग बिजनेस थोड़ा सफल क्या हुआ, उन्हें खुद पर बहुत घमंड हो गया है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैंने हमेशा की तरह उन्हें मना कर दिया है। आमतौर पर ऐसे छोटे मोटे बिजनेस ग्रुप्स की रिक्वेस्ट आर्यन तक पहुंचती ही नहीं थी। जो पहुंचती भी थी उन्हें करण ही संभाल लेता था। लेकिन इस बार आर्यन ने शांत स्वर में कहा, कल दोपहर 1 घंटा खाली रखो, मैं उनसे मिलूंगा। करण की आंखें फैल गईं। जी, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आर्यन सिंह राठौर किसी फैशन कंपनी से मिलने वाले थे। ये बात उसकी समझ से बाहर थी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। जैसा आप आदेश दे छोटे मालिक। हालांकि उसके मन में अभी यही चल रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि छोटे मालिक अचानक इस कंपनी में दिलचस्पी लेने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर सिया मल्होत्रा पूरा दिन अपने कमरे में रही। शाम को जब वह नीचे आई तो डाइनिंग एरिया में खाने की तैयारियां चल रही थी। रसोई से तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। जैसे ही रसोइयों ने सिया को आते देखा, सबके चेहरे का रंग उड़ गया।
किसी ने खाना परोसना बंद कर दिया, किसी ने सिर झुका लिया, पूरा माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। सिया सब समझ गई। पिछले 2 सालों में उसने न जाने कितनी बार रसोई में हंगामा किया था। जब भी वह आर्यन को परेशान करना चाहती, खाना बनने के समय रसोई में जाकर सब कुछ बिगाड़ देती थी। इसलिए आज उसे देखकर सब डर गए थे। सिया ने असहज होकर गला साफ किया। मैं यहाँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सारे रसोई एक साथ घुटनों पर बैठ गए। मैडम, कृपया दया कीजिए, आज रसोई मत तोड़िए, हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। सिया का सिर दर्द करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ये सब उसी के पिछले कर्मों का परिणाम था। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। ठीक है, मैं दया कर रही हूँ। देखिए, मेरे हाथ ऊपर हैं। अब आप सब खड़े हो जाए। रसोइयों ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनके चेहरों पर अब भी डर साफ दिखाई दे रहा था। सिया ने उन्हें देखकर लंबी सांस ली। पहले वह हर दिन कोई न कोई मुसीबत खड़ी करती थी, लेकिन अब वह सच में बदलना चाहती थी। कम से कम उसके अंदर इतनी इंसानियत अभी भी बाकी थी कि वह अपनी गलतियों को समझ सके। अध्याय 15। अब कौन सी नई चाल। रसोई में मौजूद नौकरानियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। फिर सबने एक साथ सिर झुका लिया। सिया मल्होत्रा ने बेबस होकर उन्हें उठाने की कोशिश की। अरे, मैंने कह दिया ना कि मैं कुछ नहीं तोड़ूंगी। मैं रसोई बिगाड़ने नहीं आई हूँ। अब आराम से खड़ी हो जाओ। नौकरानियां अब भी हैरान थी, क्योंकि पिछले 2 सालों में सिया का रसोई में आना मतलब किसी तूफान का आना होता था। लेकिन आज वह बिल्कुल अलग लग रही थी। मैं दरअसल सूप बनाना सीखना चाहती हूँ, सिया ने धीमी आवाज में कहा। नौकरानियां कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुन लिया। सिया और सूप बनाना, ये तो ऐसा था जैसे सूरज पश्चिम से निकल आए। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो सिया थोड़ा झेप गई। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, सूप बनाना सीखना है मुझे। अब कोई बताएगा भी या नहीं? पूरा रथ और मेंशन कुछ ही देर में इस खबर से गूंज उठा। मैडम रसोई में सूप बनाना सीख रही हैं। हर किसी का यही सवाल था। अब मैडम कौन सी नई चाल चल रही है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर करण थोड़ी देर आराम करने बैठा ही था कि एक नौकरानी भागती हुई उसके पास पहुंची। करण सर, मैडम छोटे मालिक के लिए सूप बना रही हैं। करण के चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहा? छोटे मालिक के लिए सूप? उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया, सूप नहीं, कहीं जहर तो नहीं बना रही। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैडम अभी कहाँ हैं? रसोई में। जवाब सुनते ही करण तेजी से रसोई की तरफ दौड़ पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रसोई के अंदर एक नौकरानी की मदद से सिया ने आखिरकार थरी डिलोइट सूप तैयार कर लिया था। सूप देखने में काफी अच्छा लग रहा था। जिस नौकरानी ने उसे सिखाया था वह भी अब पहले जितनी डरी हुई नहीं थी, क्योंकि पूरे समय सिया ने बेहद धैर्य और शांति से हर कदम सीखा था। वह पहले वाली सिया जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो सूप बनाना इतना आसान होता है? सिया मुस्कुराई। गरम सूप ही अच्छा लगता है ना? तो जल्दी से इसे परोस दीजिए। इतना कहकर वह रसोई से बाहर चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिया के जाते ही करण चुपके से अंदर आया। उसकी नजर सीधे सूप के बर्तन पर गई। यही है वो सूप? उसने गंभीर आवाज में पूछा। नौकरानी ने सिर हिलाया। करण बर्तन के पास गया और ध्यान से सूप देखने लगा। फिर उसने तुरंत अपना फोन निकाला। इमरजेंसी है, फौरन एक लैब वाला चूहा पकड़कर रसोई में भेजो। नौकरानी का मुंह खुला का खुला रह गया। करण सर, मैं पूरे समय मैडम के साथ थी। इस सूप में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन करण के चेहरे पर शक अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। आखिर वह सिया मल्होत्रा को बहुत अच्छी तरह जानता था। पिछले 2 सालों में उसने छोटे मालिक को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। ऐसे में अचानक प्यार से सूप बनाना उसे बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। और अगर छोटे मालिक को कुछ हो गया तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाएगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो, पहले सूप की जांच होगी, उसके बाद ही आर्यन सिंह राठौर उसे पिएंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, थम्स अप का चिन्ह करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां सिया के हाथों बना सूप आखिर आर्यन पिएगा या नहीं।